हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो। आज हम देखेंगे एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। प्रीवियस लेक्चर में हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी देखा था, फिर उनकी कंडीशंस, जो कॉम्बिनेशंस होती है एटॉमिक ऑर्बिटल, उनकी 3 कंडीशंस थी। कंडीशन नंबर 1, कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल हैव नियर बाय एनर्जी या मस्ट सेम एनर्जी। पॉइंट नंबर 2, जो भी एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होती है उनकी सिमेट्री सेम होनी चाहिए। यानी क्या होगा कि अगर मॉलिक्यूलर एक्सिस z है तो एटॉमिक ऑर्बिटल 2pz ही कंबाइन होगी और वो सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन करेगी। नंबर 3, जो एटॉमिक ऑर्बिटल का कॉम्बिनेशन होता है वो एक्सेस अमाउंट में होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। तो ये 3 कंडीशंस थी। फिर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा, पाई और डेल्टा। यहां पे हमें सिग्मा और पाई के बारे में ही देखना है। तो सिग्मा बॉन्ड कब बनेगा? जब हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगा तब। और पाई बॉन्ड कब बनेगा? जब पैरेलल ओवरलैपिंग होगा तब। तो मैंने आपको बता दिया है कि हम सिस्टेमेटिक यहां पे z एक्सिस को मॉलिक्यूलर एक्सिस ले रहे हैं, यानी z एक्सिस पे 2pz और 2pz ही सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे, बाकी 2px और 2py पाई बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे। तो चलिए यहां पे हम एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को हम 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो देखो, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कौन सी होगी? तो मैं आपको इजीली कैसे इसको करते हैं, तो जिसके ऊपर स्टार नहीं बना है, नॉर्मली सिग्मा 1s, सिग्मा 2s, वो सारी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हुई। चलो यहां पे मैं आपको दिखाता हूं। ऐसे हमने बना दिया एनर्जी लेवल। चलो अभी हम 1s, 2s और 2p के लिए बात करें। तो यहां पे कोई एक एटम जिनका 1s ऑर्बिटल, तो सामने भी कौन सा ऑर्बिटल होना चाहिए? 1s ऑर्बिटल। 1s और 1s ऑर्बिटल मिलके क्या बनाते हैं? 2। एक बॉन्डिंग, एक एंटी बॉन्डिंग। देखो, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, राइट। सिग्मा 1s वो होती है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो पहले ही यहां पे लिख देंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो पहली कौन सी आ गई यहां पे? सिग्मा 1s। फिर यहां पे लिखेंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। कौन सी आ गई? सिग्मा 1s स्टार। क्लियर। चलो 1s के बाद कौन सा एटॉमिक ऑर्बिटल आता है? तो 1s के बाद आता है 2s। तो यहां पे भी 2s के साथ ओवरलैपिंग, 2s 2s, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है। बीच में ऐसे बनेगी यहां पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, जिनमें नीचे वाली जो होती है वो बॉन्डिंग, जिनको इंडिकेट करेंगे सिग्मा 2s, और ऊपर वाली होती है सिग्मा स्टार 2s। तो फिर से यहां पे बॉन्डिंग कौन सी हुई? सिग्मा 2s। एंटी बॉन्डिंग कौन सी हुई? सिग्मा स्टार 2s। चलो 1s हो गया, 2s हो गया। अभी आती है 2p। तो 2p में हम जानते हैं 3 ऑर्बिटल्स होगा। टू पी एक्स, 2py एंड 2pz। देखो अभी यहां पे ये 3
और वो 3 ऑर्बिटल कंबाइन होगी और न्यू 6 ऑर्बिटल बनाएगी, जिनमें pz और pz वो मॉलिक्यूलर एक्सिस पे ओवरलैपिंग करेगी। यानी उनका ओवरलैपिंग ऐसा होगा, देख। और ये कौन सा बॉन्ड फॉर्मेशन होगा? सिग्मा। यानी अगर आपने 2pz और 2pz लिया तो यहाँ पे सिग्मा 2pz मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगी। ये एटॉमिक ऑर्बिटल है 2pz और सिग्मा 2pz कौन सा है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। और 2px और 2py हम जानते हैं मॉलिक्यूलर एक्सिस z को कैसे होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। तो यहां पे 2px और 2py पाई बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे। तो हम यहां पे टोटल 6 ऑर्बिटल्स को ऐसे दिखाएंगे। ये दोनों की एनर्जी सेम होगी, दोनों पाई बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहे हैं 1 और 2। ये पाई 2px पाई 2py, फिर आएगा यहां पे सिग्मा 2pz। ये तीनों 3 ऑर्बिटल्स बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है। तो यहां पे लिखे पाई 2px इक्वल्स टू पाई 2py और सिग्मा 2pz। ये हुई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। चलो, इनकी जैसा ही ऊपर होगा, ऊपर हम क्या करेंगे? फिर से यही ऑर्बिटल को रिपीट करना है, बट आपको ऊपर स्टार करना होगा। ये हो गया कंप्लीट। ये हुआ पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py और ये सिग्मा 2pz स्टार। ये तीनों 3 यहां पे लिखेंगे। ये हुई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ऊपर वाली हुई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो ऐसे बनती है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। क्लियर? अभी मैं आपको इनमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होने पे कौन सा सीक्वेंस यूज करेंगे, तो देखो। हाइड्रोजन टू नाइट्रोजन यानी अप टू 14 इलेक्ट्रॉन्स। अप टू 14 इलेक्ट्रॉन्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का ऑर्डर कैसा होगा? तो यही ऑर्डर होगा। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं, ऐसे ही कंटिन्यू में आपको लिखते जाना है। पहले सिग्मा 1s, फिर सिग्मा स्टार 1s, फिर सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, फिर ये दोनों पाई 2px इक्वल्स टू पाई 2py, फिर सिग्मा 2pz, फिर ये स्टार वाली पाई स्टार 2px इक्वल्स टू पाई स्टार 2py, फिर सिग्मा स्टार 2pz। तो जब हम हाइड्रोजन H2, फिर He2, Li2, Be2, B2, C2 અને N2 के लिए एनर्जी लेवल डायग्राम ऐसे बनाए, तब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का ये इंक्रीजिंग ऑर्डर हुआ। पहले इलेक्ट्रॉन सिग्मा 1s में जाएगा, फिर सिग्मा स्टार 1s में, और ऐसे ही रिस्पेक्टिवली। ये हुआ नाइट्रोजन तक लिए। चलो अभी मैं बात करता हूं ऑक्सीजन टू नियोन। ऑक्सीजन टू नियोन अगर मुझे ड्रॉ करने हैं तो यहां पे लिख सकते हैं मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन्स। तो देखो यही सीक्वेंस रहेगा, चेंजेस सुन लो। ये दोनों ऑर्बिटल्स यहां आगे और ये पीछे, ये दोनों का इंटरचेंज पोजीशन कर लो। तो सेकेंड ऑर्डर लिखो, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, फिर देखो
सिग्मा 2pz, फिर ये पीछे जाएगा पाई 2px इक्वल्स टू पाई 2py, फिर एज इट इज। हो गया कंप्लीट। तो ये सभी के हम एनर्जी लेवल डायग्राम बनाएंगे। ये ऑर्डर आपको कंप्लीटली याद होना चाहिए, तो इजीली आप बॉन्ड ऑर्डर भी निकाल सकते हैं। तो अगर मैं ऑक्सीजन के लिए यहां पे मैं ड्रॉ करूं तो आपको क्या करना है, देखो ये दोनों मोलेकुलर ऑर्बिटल्स ऊपर लिखेंगे और इनको क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे, बाकी एज इट इज होगा। क्लियर? तो इतना पहले नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको कुछ बॉन्ड ऑर्डर्स, मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी, उनके बारे में बताता हूं। चलो अभी हम यहां पे बात करें आपने एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ ली सेकेंड यूनिट में। अभी हम मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे। तो मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या होगा, यहां पे मॉलिक्यूल्स बनेगा, इनके इलेक्ट्रॉन्स आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में रिप्रेजेंट करने हैं, जिन्हें हम कहेंगे मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और उनके ऊपर से हम बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करेंगे। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला है एन बी माइनस एन ए अपॉन 2। एन बी क्या है, वेर एन बी इक्वल्स टू बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। जो नीचे वाली ऑर्बिटल होती है उसको हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कहते हैं, और उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हें क्या कहेंगे, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। और एन ए क्या होगा, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ये हो गए एन ए और एन। चलिए यहां पे हम देखते हैं फर्स्ट पॉइंट, अगर एन बी ज्यादा होगा, पॉइंट नंबर 1, एन बी ग्रेटर देन एन ए, तब मॉलिक्यूल स्टेबल होगा। क्यों? एन बी ग्रेटर देन एन ए, यानी यहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, सिग्मा 1s सिग्मा 2s, और वो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लेस होगी। लेस एनर्जी पे वो मॉलिक्यूल कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, और वहां पे वो मोर स्टेबल हो जाता है। तो यहां पे लिखे एन बी ग्रेटर देन एन ए, देन बॉन्ड ऑर्डर इज पॉजिटिव। बॉन्ड ऑर्डर आपको कैसा मिल जाएगा, पॉजिटिव मिल जाएगा, और बॉन्ड ऑर्डर पॉजिटिव होगा, देन मॉलिक्यूल इज स्टेबल। बॉन्ड ऑर्डर अगर पॉजिटिव मिला तो कोई भी मॉलिक्यूल कैसा होगा, स्टेबल होगा। बॉन्ड ऑर्डर पॉजिटिव कब मिलेगा, जब एनबी की वैल्यू ज्यादा होगी तब। चलो सेकेंड पॉसिबिलिटी, एन बी लेस देन एन ए। अभी देखो एन ए ज्यादा है, यानी इनके आगे साइन कौन सा है, नेगेटिव। तो आपको यहां पे बॉन्ड ऑर्डर कैसा मिल जाएगा, नेगेटिव मिलेगा, और बॉन्ड ऑर्डर नेगेटिव तो मॉलिक्यूल अनस्टेबल, मॉलिक्यूल होगा अनस्टेबल। तीसरी पॉसिबिलिटी, थर्ड पॉसिबिलिटी, एन बी और एन ए दोनों इक्वल, दोनों इक्वल, जितने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स उतने ही एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो अब आपको बॉन्ड ऑर्डर कितना मिलेगा, 0। और कोई भी मॉलिक्यूल के लिए अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 मिले तो मॉलिक्यूल अनस्टेबल होगा, मॉलिक्यूल कैसा होगा, अनस्टेबल। क्लियर? तो स्टेबिलिटी के ओनली एक ही पॉइंट आता है, ये वाला।
अगर एन बी ग्रेटर देन एन ए हुआ तब ही मॉलिक्यूल स्टेबल होगा। ये दोनों केस में मॉलिक्यूल कैसे होते हैं? अनस्टेबल। तो आपको ऐसे बहुत सारे एमसीक्यूज कॉम्पिटिटिव में पूछते हैं। तब आपको क्या करना है, ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है उनमें इलेक्ट्रॉन्स डाल दो और बॉन्ड ऑर्डर निकाल लो। बॉन्ड ऑर्डर अगर पॉजिटिव तो स्टेबल, नेगेटिव और जीरो तो अनस्टेबल। तो लिख लो ये बॉन्ड ऑर्डर के पॉइंट्स। फिर हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज देखते हैं। देखो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज दो टाइप्स की होती है, पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक। देखो कैसे हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू डायग्राम पता कर सकते हैं। तो देखो आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में देखना है, ये बीच में देखना है, साइड में नहीं देखना है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में अगर ऑल द इलेक्ट्रॉन्स गेट इन पेयर, सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर हो, तब उनका प्रॉपर्टीज डायमैग्नेटिक होता है। तो यहां पे लिखू इन molecular orbitals having all the electrons are pair, बराबर, तब वो प्रॉपर्टी कैसा होगा? डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगा। चलिए पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी में क्या होगा? पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी में सिंगल इलेक्ट्रॉन्स, देखो ऐसे सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन्स बीच में हो तो उन्हें हम पैरामैग्नेटिज्म कहते हैं। तो यहां पे लिख सकते हैं इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैविंग वन और मोर देन वन और मोर देन वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। अनपेयर इलेक्ट्रॉन अगर प्रेजेंट होगा तब उन्हें हम पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी कहेंगे। देखो पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और हमें पता है कि जो भी इलेक्ट्रॉन्स का एक डोमेन होता है वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। तो इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो जैसे ही पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के पास मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करो तो वहां पे अट्रैक्शन होगा इन प्रेजेंस ऑफ, यहां पे लिख सकते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वीकली अट्रैक्ट। डायमैग्नेटिक में क्या है? सारे इलेक्ट्रॉन्स पैर में है, यानी यहां पे मैग्नेटिक फील्ड में वो रिपल्शन करेंगे। बराबर, तो ये है और प्रॉपर्टीज लास्ट। तो बस यहां तक पहले कर लो कंप्लीट, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर से इनमें बॉन्डिंग, बॉन्ड ऑर्डर, सारे एनर्जी लेवल डायग्राम, ये सब देखेंगे। तो आज जो भी हमने करवाया वो कंप्लीट कर लो। इनमें तो मेन हाइड्रोजन टू नाइट्रोजन का जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑर्डर है वो लर्न होना चाहिए, और सेकंड बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं, मॉलिक्यूल स्टेबल कब होगा, एंड फोर्थ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। इतना कर लो, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम सारे मॉलिक्यूल्स रिप्रेजेंट करेंगे।